अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। मेरे चैनल में काफ़ी सारी वीडियो जो होती हैं ये अनार के ऊपर ज़्यादा होती हैं क्योंकि अनार की फार्मिंग जनूबी पंजाब में काफ़ी बढ़ रही है। तो अनार के ऊपर जितनी भी मसले मसाइल होते हैं उसके हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल सभी नए आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर किया करें वीडियोज़ को भी, चैनल को भी, ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। आज हम जिसके ऊपर खड़े हैं ये ड्रम जो हैं ये तकरीबन हमारे जो स्टेम वॉशिंग के लिए मवाद तैयार हुआ है। इसमें हम ये आपको बताएंगे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ऊपर की जो स्प्रे थी उसके हवाले से बताया था। अभी हम ये स्टेम वॉशिंग करने जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा इसलिए हमें मवाद कौन सा चाहिए। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम मटेरियल तैयार करें उसको बड़े ड्रम में करें ताकि उसकी मिकदार यकसा हो, हर टैंकी में एक जैसी मिकदार पड़े। ये जो ड्रम 220 लीटर का ड्रम होता है इसमें हमने पानी को फिल करना है और उसमें जो पोचिंग स्टार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस गसूकामाइसिन के नाम से एक फार्मूला आता है, इसके हम 2 पैकेट एक ड्रम में डालेंगे और साथ हम क्लोरीपायरीफास जो होती है इसको हम 400 ml फ़ी ड्रम, ये 2 ml फ़ी लीटर के हिसाब से इसकी रेशो होती है, लेकिन हम ड्रम में इसको 400 ml फ़ी ड्रम डालकर इसका महलूल तैयार करेंगे। और उसके बाद इसमें जो भी चार्जिंग वाली टैंकी होगी, क्योंकि अगर हम प्रेशर वाली टैंकी इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे स्टेम वॉशिंग में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको चार्जिंग वाली टैंकी से इसकी स्टेम वॉशिंग करेंगे। ये जो फुहारे होते हैं इस टैंकी में 2 किस्म के फुहारे होते हैं, लेकिन हमने पीतल वाला फुहारा इस्तेमाल करना है क्योंकि ये इसको घुमाने से ये ढीला हो जाता है। इसकी जो शावरिंग होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिसमें हमने स्टेम के ऊपर इसकी शावरिंग करते हुए उसके मेन तने के राउंड में हमने थोड़ी देर ठहरना होता है ताकि 1 से 1.5 लीटर पानी तने के जो ड्रिंचिंग के तौर पे नीचे बह जाए। तो अभी टैंकियाँ फिलिंग हो रही हैं, इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ फील्ड में। जी हम आ चुके हैं फील्ड में और इसके ये वही फील्ड है जिसमें बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। तो इसकी स्टेम वॉशिंग का मरहला जारी है। अभी हमारे जो पिछले क्लिप में आपको मैंने बताया था कि टैंकियां फिलिंग हो रही हैं और फिलिंग होने के बाद इस फील्ड में आएंगे। इसकी स्टेम वॉशिंग का सबसे मेन फ़ायदा ये होता है कि जब हम नीचे इसकी जो ज़मीन होती है, तना होता है, इसमें जितने भी जो फंगस के जो नीमाटोड वाले असरात जो आते हैं, जो कोई भी बीमारी ऊपर आती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस स्टेम वॉशिंग का हम मरहला करते हैं। तो इसमें जो स्टेम वॉशिंग का तरीकाकार होता है वो अभी आपको ये हम करके दिखाते हैं। इस तरह ये तना है और ये टैंकी जो है इसको इसके पास लाएंगे। सबसे पहले इसके मेन तने जो नीचे ऊपर होते हैं इसको चारों ओर घूम कर इसकी अच्छे तरीके की तराई करेंगे। ये देखें ये तमाम तार हो गए और इसके 4 चफेरे जो इसको घूमेंगे चारों ओर घूमने के बाद फिर थोड़ी देर इसके जो तने की ज़मीन की सतह होगी उसको हमने तार करना है। कम से कम इसमें 1.5 से 2 लीटर या 1 से 1.5 लीटर इसका पानी इसके तने के नीचे बह जाए और इनके जो मेन रूट्स हैं, जो छोटे रूट्स हैं, जहाँ इसके तने के गिरदोनवा के जितनी भी मल्चिंग है, इसके गिरे हुए पत्ते हैं, बीमारी वाले पत्ते हैं, जो भी उसके पास फंगस के असरात होंगे, जो भी बीमारी के असरात होंगे वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी रूट की डेवलपमेंट होगी और ख़ुराक लेने की इनकी जो अफादियत है वो बढ़ जाएगी। अभी ये देखिए तमाम तरफ से तने जो गिले हो चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने फंजीसाइड कर दिया है कटिंग के बाद, काट छांट के बाद। अभी मरहला जो है स्टेम वॉशिंग का है। ये स्टेम वॉशिंग बहुत ज़रूरी है अनार के लिए। अभी ये स्टेम वॉशिंग हो रही है। ऊपर से हमने जहाँ से शाखें निकलना शुरू हुई हैं वहाँ तक इसको तमाम को तर किया और उसके बाद अभी ये चारों ओर तने के चारों ओर इस तरह ये ड्रिंचिंग हो रही है। इसको हम ड्रिंचिंग भी कहते हैं, स्टेम वॉशिंग भी कहते हैं। इसके तने के नज़दीक किसी भी पेस्टिसाइड फंजीसाइड को ड्रिंच करना भी कहते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें क्लोरीपायरीफास जो होती है, जो जितनी भी अंदर नीमाटोड्स हों जिसको खाने के लिए फंगस आती है वो ख़त्म होगी। इसके अंदर जो बैक्टीरिया पल रहा होगा उसके जो कॉपर और गसूकामाइसिन का मिक्सचर है वो उसको ख़त्म करेगा। इस तरह ही आगे ये देखें जितनी स्टेमें हैं आपकी उतनी स्टेमों को हमने मुकम्मल वॉश करना है पौधे के चारों ओर घूमकर और उसके बाद इसके जो 1 से 1.5 लीटर के राउंड अबाउट हमने पानी इसका ड्रिंच करवाना है नीचे। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम जब आगे इसको खादें डालेंगे ऊपर फोलियर करेंगे और फोलियर से जितनी भी अफादियत पौधे को मिलेगी वो 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें जो
हम फ्लड करते हैं किसी भी स्प्रे को, फंजीसाइड को, वो हमारी जान छूट जाएगी। और तीसरा फ़ायदा ये कि हम अगर बोडो मिक्सचर पेस्ट नहीं भी लगा सकते, मिसाल तौर पे आपके अवेलेबल नहीं है किसी भी जगह पर, हम बोडो मिक्सचर हमें मिलता नहीं है, तो हम उस की जगह इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और गसूका माइसिन की जो फार्मूलेशन है, इसकी जो स्टेम वॉशिंग करेंगे, ये हमारा बोडो मिक्सचर का काम ही कर जाएगा। तकरीबन वो काम तो नहीं होगा बोडो मिक्सचर वाला, लेकिन हम इससे काम चला सकते हैं। इस तरह ये देखें, दूसरा आदमी भी आ चुका है, उसने भी ऐसे किया, इसके चारों तरफ घूमकर तमाम तने को तर कर दिया और थोड़ी देर इसके नीचे नज़दीक, मेन तने के नज़दीक थोड़ी देर ठहरना है हमने फुआर को लेकर, और इसको अच्छे तरीके से नीचे ड्रिंच करवाना है। 1 से 1.5 लीटर अंदाजे के मुताबिक आपका पानी जो है इन तने के नीचे चला जाए, ताकि जितनी भी फंगस, जितनी भी बीमारियां जो मुड़ से ऊपर जाती हैं, वो आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। ये फील्ड तमाम का तमाम इस तरह हम ड्रिंच करेंगे, तमाम का तमाम स्टेम वॉशिंग में लाएंगे और इस तरह इसको आगे लेकर चलेंगे। जैसे जैसे हम जो भी मरहला वाइज इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन करेंगे, फोलियर की शक्ल में, स्टेम वॉशिंग की शक्ल में, फंजीसाइड की शक्ल में, पेस्टिसाइड की शक्ल में, इंसेक्टिसाइड की शक्ल में, वो मरहला वाइज आपसे मैं तमाम शेयर करता जाऊंगा वीडियो की शक्ल में। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो जो होती है ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन टाइप होती है, आपकी रहनुमाई के लिए या आपके बड़े फ़ायदे में होती है। तो इसको गौर से पूरी देखा करें, आगे दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि तभी सभी दोस्त इससे फ़ायदा उठाएं। आज की वीडियो मैं स्टेम वॉशिंग तक महदूद रखूंगा। नेक्स्ट हम इसके ऊपर खाद की जो प्लानिंग एप्लीकेशन करने जा रहे हैं उसके बारे में बनाऊंगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।